दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब के लिए ये महफिल नजात का ज़रिया बना दे। मैं किबला पीर साहब को और उनके फ़र्जंदे अर्जमंद और सारी फैमिली को खिराज तासीम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शादी के हसीन मौका पर उन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाने का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर ढेरों बरकतें अता फरमाए और अज़ीज़ मोहतरम को नई ज़िंदगी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बरकतें भी अता फरमाए और आपके कदमैन की खैरात भी अता फरमाए। बड़े फितनों का दौर है, मादियत परस्ती का दौर है। हर बंदा खुद एक जाविया रखता है, एक फ़िक्र रखता है और फिर शादी के मौका पर हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, जितनी हदें पार करें, जो शरीयत की हदूद क्रॉस कर जाएं वो सारी की सारी जायज़ हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये अज़ीज़म ने एक नया रास्ता और नया शऊर हमें अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शऊर और इस मुबारक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे चंद बातें शादी खाना आबादी ही के हवाले से लगाई गई हैं, उन्हीं पर चंद बातें इस नीयत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि निकाह ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, अन निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, अगर रब ने तुम्हें इस्तिताअत अता की है तो निकाह करो, इसलिए कि ये निगाहों को पाक करता है, ये दिल को पाक करता है। और अगर निकाह करने की ताकत नहीं है तो फिर रोज़े रख कर अपनी ख्वाहिशात को तोड़ने का एहतमाम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के हवाले से रहनुमाई करते हुए यहाँ तक इरशाद फरमाया कि निकाह करो तो 4 वजूह की बिना पर, हसबो नसब की बिना पर, मालो मनाल की बिना पर, जमाल की बिना पर और दीनदारी और अखलाको किरदार की बिना पर। अगर हसबो नसब पर निकाह करोगे तो ये कभी ना भूलो कि हसब और नसब भी एक दिन मिट जाएगा, इसमें भी कमी आ जाएगी, इस पे भी जवाल आ सकता है। खानदान में से एक नौजवान कोई ऐसा काम कर दे जिसे मुआशरा पसंद न करे तो समझ लें कि सारे खानदान खत्म हो जाती है, सारे हसब और नसब को बट्टा लग जाता है, इज्जत दागदार हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के अगले अल्फाज ये हैं कि अगर मालो मनाल की बिना पर निकाह करोगे तो ये भी ज़हन में रखो कि माल भी एक दिन मिटने वाला है, उस पर भी जवाल आ सकता है। जहाँ मालदारी है, दौलत है, वहाँ एक दिन गरीबी भी हमारा मुकद्दर बन सकती है। तीसरा इरशाद फरमाया, हुस्नो जमाल की बिना पर निकाह किया जाता है, तो ये याद रखो कि हुस्नो जमाल भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ये भी किसी न किसी वक्त ख़त्म हो सकता है। शायद ऐसा भी हो चंद सालों बाद कोई ऐसी बंदे पर जवानी ही में बीमारी आ जाए जिससे हुस्न जाता रहे, जमाल जाता रहे। फरमाया कि हुस्नो जमाल भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। चौथी बात, निकाह करो तो दीनदारी और अखलाको किरदार की बिना पर। मेरे आका ने फरमाया ये दीनदारी हमेशा कायम रहेगी, ये अखलाक हमेशा कायम रहेगा, ये करैक्टर और किरदार हमेशा जिंदा रहता है। अभी आपने अजीज मोहतरम से बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात के नाम सुने, जिक्र सुना, आज उनका जिक्र क्यों जिंदा है, उनकी कब्रें क्यों जिंदा है, उनकी कब्रों पर चिराग क्यों जल रहे हैं? उसके पीछे एक ही फलसफा है कि उनका अखलाक बड़ा आला, उनकी दीनदारी बड़ी आला थी, उनका किरदार बड़ा आला था। जब किरदार मर्द और औरत में आला आता है तो रब्बे कायनात गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे बेटे अता फरमाता, फिर ताजदारे गोल्डा जैसे रब्बे जुल जलाल लख्ते जिगर अता फरमाता।
तो मेरे आका ने फरमाया हस्बो नसब को जरूर देखो, मालो मनाल जरूर देखो, हुस्नो जमाल जरूर देखो, लेकिन तरजीह दीनदारी को होनी चाहिए, अखलाको किरदार को होनी चाहिए। अगर अखलाको किरदार और दीनदारी के साथ हुस्न मिल जाए रब का फजल है, माल मिल जाए रब का फजल है, आला हसब नसब मिल जाए रब का फजल है, लेकिन दीनदारी को जो अहमियत देते हैं मेरे रब उन्हें दुनिया की सरफराजी भी अता फरमाता है, आखिरत की सरफराजी भी अता फरमाता है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, एक ही बात निकाह के हवाले से अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। निकाह में जहां मसनून खुतबा पढ़ा जाता है, जहां इजाबो कबूल का सिलसिला होता है, वहां हक मार ये निकाह का अहम तरीन जुज़ है और इसका ताल्लुक वाजिबात और फरैज के साथ है। कुरान ने कहा फ़ाआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, हक मार अदा करना ये तुम पे फर्ज किया गया। हमारे यहाँ मंगनी की रस्मों पर, मेहंदी की रस्मों पर, माइयों की रस्मों पर जो कि रस्में हैं, ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है। मंगनी भी शरीयत का हिस्सा नहीं है, मेहंदी और माइयां भी शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये सब कुछ फजूलियात में से है। लेकिन क्योंकि हमने इन रस्मों को इतना पक्का कर लिया है कि आने वाली नस्लें यही समझ रही हैं कि शायद ये दीन का हिस्सा है, ये वाजिबात का दर्जा रखती हैं। हालांकि मंगनी हो जाए, चाहे 2 महीने पहले हो, चाहे 2 साल पहले हो, उसके बाद भी वो औरत अपने खामन के साथ बगैर पर्दे के कलाम नहीं कर सकती, बगैर पर्दे के सामने नहीं आ सकती, इसलिए कि अभी निकाह मुनक्किद नहीं हुआ। निकाह सारा मामलात को हलाल करता है, मंगनी किसी शय को हलाल नहीं करती। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मंगनी, मेहंदी और बाकी रस्मों पर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं और जब बारी आती है हक मार की तो फिर हम पूछते हैं जनाब यहाँ शरीयत क्या कहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हक मार के बारे में शरीयत क्या कहती है। दिल थाम के आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। आप कुरान और हदीस का मुताला कर लें, उलमा तशरीफ फरमा है, शरीयत इस्लामिया ने हक मार की कम से कम मिकदार मुतय्यन की है, ज्यादा मिकदार मुतय्यन नहीं पर, कम हद मुकर्रर की, ज्यादा कोई हद नहीं लगाई। फरमाया जितना लड़के के पास मालो मनाल है, उसकी हैसियत जितनी आला है, उसे हक मार भी उतना आला से आला अदा करना चाहिए। हम देखते हैं हमारे मुआशरे में क्या रिवाज है, 5,000 रुपये, किसी दौर में 500 था, अब 5,000 पे बड़ी मुश्किल से पहुंचे। बाकी हर शय बहुत उड़ान करके आगे चली गई और हक मार अभी 500 से 5,000 पे पहुंचे और वो देते हुए भी हमारे हाथ कांपते हैं, अच्छा खासा खून खुश्क हो जाता है। तो मैं अर्ज करूं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकज़, आपने फरमाया कम से कम हक मार जो है वो 10 दिरहम, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता। फुकाहा ने कहा वो 10 दिरहम कितने होते हैं? फरमाया कि 2 तोले 7.5 माशे चांदी आला तरीन, उसके बराबर कम अज कम हक मार होना चाहिए। वो इस दौर में 5,000 के बनता है या 4,500 रुपया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह फरमाए, आपने अपनी हर ज़ौजा मोहतरमा को जो हक मार अता किया वो 113 तोले 3.5 माशे चांदी बनता है। मैंने क्या कहा है जरा बोलिए? 113 तोले 3.5 माशे चांदी। सुबह जाके जरगर से पूछ लीजिएगा आला चांदी का आज का रेट क्या है। अगर 1,000 रुपया भी लगाया जाए तो ये 1,13,000 रुपये से ज्यादा हक मार बनता, वरना 1,000 रुपया आजकल आला चांदी नहीं है, ये 1,500 के आसपास। अगर 1,500 लगाया जाए तो ये 1.5 लाख को क्रॉस करता है। पता ये चला कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में इतना आला मेयार मुकर्रर किया हक मार्च का, ताकि आने वाली को पता चल जाए, जो मोहतरमा आ रही है उन्हें पता चल जाए
कि मेरी इज्जत, मेरे स्टेटस और मेरे म्यार का ख्याल रखा गया है, और जितना आप उसके स्टेटस का ख्याल रखेंगे मेरे रब अगली जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। हम सारे मोहब्बत अहले बैत से अल्हम्दुलिल्लाह माला माल। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ज़ौजा मोहतरमा को हक मार 113 तोले चांदी, 3.5 माशे चांदी में अदा किया। अपनी सारी बेटियां, 4 बेटियां थी, साहबजादियां थी, पहली तीनों बेटियों का हक मार इतना ही मुकर्रर किया, 113 तोले 3.5 माशे चांदी। लेकिन जब बारी आई लाडली शहजादी सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रवायत के मुताबिक 150 तोला चांदी और एक के मुताबिक 160 तोला चांदी के बराबर हक मार अदा फरमाया। अब मुझे बताइए, मोहब्बत अहले बैत का यह भी हक है कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए किसी बेटी को 150 तोले चांदी के बराबर हक मार भी अदा किया जाए। सिर्फ नारों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, अमल से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन यह कहूंगा कि इसके साथ जितना अमल हमारी जिंदगी में रास्ते होगा, खुदा की कसम हर घर जन्नत का गहवारा बन जाए। मेरा रब सुकून और इत्मीनान अता करेगा। और सबसे बढ़कर अगर अहले बैत किराम सहाबा किराम की गुलामी में हम अमल करेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के अमल करेंगे, तो इन सारी हस्तियों की निगाहे करम हमारे शामिल हाल होगी। मेरे रब दोनों जहानों की बरकतें और अजरो इनाम से माला माल फरमाए। उससे आगे अर्ज करूंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और प्यार को भी बड़ी अहमियत अता फरमाई। हमारे मुआशरे का यह भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, अगर मियाँ बीवी आपस में बैठकर खाना खाना शुरू कर देना, मिल बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, लोग कहते हैं ये जन मुरीद हो गया है। देखे ना, बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा है, हालांकि ये जन मुरीदी नहीं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अगर वक्त बचा तो कोई और बात भी सुनाना चाहता हूं। हजरत सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस एक दस्तरखान पे जलवागर है। दौराने खाना सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी का प्याला उठाया, पानी नोश फरमाने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा कुछ मेरे लिए भी बचा दे, मेरे लिए भी कुछ पानी बचा दे। हुक्म पे अमल करते हुए उन्होंने आधा पानी छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को उठाया और अपने मुंह मुबारक को लगाने से पहले पूछा, आयशा ये बता तुमने लब कहां लगाए थे, तुमने अपना मुंह कहां लगाया? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी शर्माई। मेरे आका ने फिर पूछा, उन्होंने बता दिया तो मेरे आका ने अपना लब हाय मुबारक वहीं पे लगाए जहां पे सैयदा आयशा सिद्दीका ने लब मुबारक लगा रखे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत की कैफियत क्या होनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम अलालत की वजह से जिस्म मुबारक पर कमजोरी के आसार ज्यादा है, आपने सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्बा जान की बारगाह में भेजा कि जाइए और उनसे मुज़म्मिल वाली चादर लेकर आए। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्र छोटी है, दौड़ी दौड़ी अब्बा हजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करने लगी, अब्बा जान, अम्मी जान ने आपकी कमली मांगी है, आपकी चादर मुबारक मांगी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अता फरमा दी। लाडली शहजादी चादर लेकर वालदा मोहतरमा की खिदमत में हाजिर हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर पीछे तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, खदीजा तुमने ये चादर क्यों मंगवाई है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नजर आ रहा है कि मेरा वक्त आखिर करीब से करीब आ रहा है। मैं चाहती हूं इस मुबारक चादर से मैं भी बरकतें हासिल करूं, इसे अपने जिस्म पे डालूं ताकि रब्बे जुल जलाल मुझे राहत और सुकून अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा, तुमने मुझसे चादर मांगी है, अगर आज तुमने मुझसे जिस्म का चमड़ा भी मांगा होता तो खदीजा मैं तुम्हें उतार के दे देता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। आप कुरान मजीद के हवाले से हदीस मुबारक अक्सर सुनते हैं, एक दफा फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल अशगाल तहजीबुल अतफाल। सबसे बेहतरीन मशगला ये है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उन्हें अच्छा अखलाक सिखाना, अच्छा अदब सिखाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसतुहा। सबसे बेहतरीन काम वो है जिसमें दरमियानी राह इख्तियार की जाए, म्याना रवि के साथ चला जाए। हर काम में मेरे आका ने लफ्ज खैर एक दफा इस्तेमाल किया। जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, एक दफा लफ्ज खैर इस्तेमाल किया, लेकिन जब बारी आई घर की, जब बारी आई अहलिया मोहतरमा की, जब बारी आई जोजा मोहतरमा की, मेरे आका ने 2 दफा फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही। तुम में से बेहतर वो है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और साथ आगे अपना स्टेटस भी बयान किया, वाना खैरुकुम लिअहली। ऐ जमाने वालों सुन लो, सारी कायनात में अपने घर वालों से बेहतरीन देखना है तो मेरी जात को देख लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में बैक वक्त 9 अज़वाज मौजूद हैं। किसी की जबान पे शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, गिला नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बराबर मोहब्बत और उल्फत, सबको बराबर वक्त, सबको बराबर खुर्दो नोश के मामलात उन्हें नवाजते हैं ताकि जमाने वालों को पता चल जाए कि अज़दवाजी जिंदगी जितनी हसीन होगी, मेरा रब उतना ही सुकून और इत्मीनान जिंदगी में बेहतरीन अता फरमाए। रज़ान इस्लाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा हमारे लिए मशअल राह है। और बिलखसूस अज़दवाजी जिंदगी, अगर हम शादी से पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को पढ़ ले, उसका मुतालिया कर ले, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है और उसका घर जन्नत का गहवारा बन सकता है। वो कई आलाइशों से बच जाएगा, कई मुसीबतों से बच जाएगा और कई फितनों से बच जाएगा। मेरा रब उसे सुन्नत मुस्तफ़ा की बरकत और रहमतें जरूर अता फरमाए। आज जरूरत इसी चीज की है कि हम इस हवाले से बहुत पीछे, मैं माजरत के साथ कहूंगा, उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे भी पूछ लें, मेरा भी थोड़ा सा तजर्बा है। हमारी मजमूई हालत यह है कि हमें वैसे पता हो ना पता हो कि हमारे इलाके के खतीब साहब कौन से हैं, हमारे मस्जिद के इमाम साहब कौन से हैं, निकाह के वक्त हमें जरूर याद आते और हम उस वक्त उनका प्रोटोकॉल भी उसी वक्त हमें समझ आता है। दूल्हा के जो साथी होते हैं ना, वो पूछ रहे होते हैं निकाह किसने पढ़ाना, बताया जाता है कारी साहब अभी आ रहे, अलामा साहब तशरीफ ला रहे। पहली जो वो कान में आके बात कहते हैं वो कहते हैं मेहरबानी फरमाइए, तामुन फरमाइए, कलमे न सुनिए, कलमे न सुनिए। क्यों जी? बच्चा जो है वो मुसलमान नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमानों के घर पैदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर पैदा हुआ। कलमे क्यों ना सुने? बस आप समझते। तो मैं गुजारिश करूंगा, जिनकी इब्तदा का ये हाल है, आगे देख लें फिर हाल क्या हो। मैंने भी बड़े बड़े निकाह देखे हैं, आज तक मुझे चंद उलमा और हुफ्फाज़े किराम के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला जिसके बाप ने सीना तान के कहा हो मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 कलमे आते हैं, आप खड़े होकर भी इससे समाअत कर सकते, आप सरे मजलिस से सुन सकते। आज तक किसी बाप ने नहीं कहा।
क्यों नहीं कहा? इसलिए कि हमने औलाद की तरबियत दीनी नहज पे नहीं की, हमने उनकी तालीम और तरबियत का दीनी एतबार से एहतमाम नहीं किया। इसलिए हमें शादी के मौका पर कई वालिदैन को मैंने देखा, वालिद साहब खुद हमारे कानों लगते हैं, जनाब मेहरबानी फरमाइए। इसका मतलब यह है कि इब्तदाई तौर पर हम बहुत कमजोर हैं। अगर शादी की इब्तदा में यह कमजोरी है, आगे तलाक के मसाइल क्या है, रहन सहन के मसाइल क्या है, पाकीज़गी नापाकी के हालात क्या हैं, और फिर गुस्ल और तहारत के मामलात क्या हैं, फिर इसी तरह अगर खुला वगैरह का मामला आ जाए, जिहार का मामला आ जाए, कोई और ऐसा सिलसिला आ जाए, तो उसका हल कैसे निकालेंगे? इस हवाले से मेरी कौम बिल्कुल बेखबर है। और मेरा जो थोड़ा सा तजर्बा है और जो हमारे पास मसाइल आते हैं, उनकी रोशनी में अक्सरियत शादीशुदा होने के बावजूद फिर भी बहुत सारे गुनाहों में मुलव्वस है। तो मेरी आपसे आजाना आखिरी जुमलों में यही इल्तिजा है, आइए अगर अपनी जिंदगियों को हसीन बनाना चाहते, अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते, और बिलखसूस इस दौर में, जिस दौर को हम पढ़ा लिखा दौर कहते हैं, मालो दौलत वाला दौर कहते हैं, हर बंदा सियाना है, लेकिन आप थानों में, यूनियन काउंसिल में जाएं, इस वक्त जो तलाक की रोशो चल रही है वो आज से 20 साल पहले नजर नहीं आती, आज से 10 साल पहले नजर नहीं आती। आप अदालतों में चले जाए, उलमा से पूछ लें, आप मुकला से पूछ लें, अदालतें केसों से भरी हुई हैं, जो केस सिर्फ मियां और बीवी के दरमियान चल रहे, और दो दो खानदान तबाह बर्बाद हो रहे। हमारा खानदानी सिस्टम दिन ब दिन बिगड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दीन मुस्तफ़ा को पढ़ा नहीं, हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से रोशनी हासिल नहीं की। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें डॉक्टर बनाएं, उन्हें इंजीनियर बनाएं, हमारा कोई एतराज नहीं, उन्हें साइंसदान बनाएं, उन्हें आप सियासतदान बनाएं, उन्हें आप वकील बनाएं, जो मर्जी बनाएं, लेकिन इन सारी बातों से पहले उन्हें नबी का गुलाम बना दें, उन्हें अच्छा मुसलमान बना दें, उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दें। उसका फायदा यह होगा, उसकी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। हमारे यहाँ होता यह है, कहते हैं कि वालिदैन को बड़ी फिक्र है बच्चे के मुस्तकबिल, होनी चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत अच्छी बात, मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन सिर्फ दुनिया के मुस्तकबिल की फिक्र है। यह फिक्र कोई नहीं कि बच्चे ने कब्र में भी जाना है, बेटी ने कब्र में भी जाना है, यह जिंदगी 40 साला है, यह जिंदगी 60 साला है, और अगली जिंदगी हमेशा वाली जिंदगी है। तो मेरी गुजारिश है, जहां आप मुस्तकबिल का प्लान बच्चों के लिए तैयार करते हैं और अगली जिंदगी उनकी आसान बनाना चाहते हैं, उसी प्लान में कब्र को भी शामिल कर लें और हशर को भी शामिल कर लें, सिर्फ दुनिया तक महदूद ना रहें। हमने बंगला बना दिया, हमने कारोबार बना दिया, हमने दुकानें बना दी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन ये बंगले यहीं रहेंगे, ये दुकानें यहीं खड़ी रहेंगी, ये कोठियां यहीं खड़ी रहेंगी। आप से यह भी पूछा जाएगा कि आपने बच्चे की कब्र को कितनी रोशनी अता की, उसे हशर का कितना सबक दिया। बात मेरी लंबी हो जाएगी, मैं समेटना चाहता हूं। किबला पीर साहब भी शोबा तदरीस के साथ ताल्लुक रखते हैं, आप भी मुझे सारे पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमा है। पर्चा जो है ना, पर्चा मैट्रिक का, बोर्ड का या एफए का, बीए का, किसी भी क्लास का, वो आउट हो जाए और कोई तल्ब इल्म पर्चा आउट होने के बावजूद पास ना हो, अच्छी कामयाबी हासिल न करे, हमारी जबान में उसे नालायक कहा जाता है। तो पर्चा आउट होने के बावजूद ये कामयाब ना हो सका। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे जाते हैं। आपने कब्र का पर्चा भी आउट फरमा दिया है, हशर का पर्चा भी आउट फरमा दिया। अब तैयारी करनी मेरी और आपकी जिम्मेदारी। कब्र का पर्चा भी मेरे आका ने आउट किया, सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। मैदान हशर का पर्चा भी हमारे सामने रख दिया, सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। आज मैं और आप तैयारी कितनी कर रहे हैं, ये हमसे पूछा जाए, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि रस्मों से अपने आप को बचाएं और रिवाजों से अपने आप को बचाएं, अपने हर अमल को शरीयत मुस्तफ़ा के ताबे बनाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे, हमारे दुख देखें सुख देखें, उनमें दीन और शरीयत कम नजर आती है और उनमें हिंदवाना रस्में ज्यादा नजर आती हैं, शैतानी रसूमात का डेरा ज्यादा है। और हमारी माएँ बहनें बेटियां, हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, वो कहती हैं ये भी पूरा करना है, ये भी पूरा करना है, इसलिए कि ये पूरा नहीं होगा तो शादी मुकम्मल नहीं होगी, मातम मुकम्मल नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तब्दील करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, मेरा रब जल्द ही हमें दीन का सवेरा अता फरमाएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें अता करेगा। हम ये कहें ना कि ऊपर से कोई निज़ाम हम पे नाफज होगा, नहीं, मुझे और आपको कम अज कम अपने आप को संवार लेना चाहिए, अपने घर में दीन का चिराग रोशन करना चाहिए, उसी से दूसरा घर रोशन होगा, उसी से मोहल्ला रोशन होगा, उसी से देहात और शहर रोशन होगा। तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक सारी कायनात को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम रहमत की बहारें जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल मुझे भी आप सबको भी सच्चे दिल के साथ दीन मुस्तफ़ा को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैया इल्ला। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज की महफिल की मुनासबत से क़िबला उस्ताज़ुल मुकर्रम व उस्ताज़ुल उलमा पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद इस्मतुल्लाह सियालवी साहिब प्रिंसिपल जामिया रहमानिया रिज़विया सोहावा अपने मलफूज़ात से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। मैंने खुतबा में आप हजरात के सामने एक आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था। वो सारी तफसील क़िबला उस्ताद मोहतरम ने आपको बयान फरमाई है। उसका निचोड़ ये है, अल्लाह ने अपने महबूब से कहा है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब अपने उम्मतियों से पूछो क्या ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? आप में से कौन कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है? सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने कहा है, महबूब इन्हें बताओ अगर अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबीऊनी, आओ दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाओ, आओ मेरे महबूब के बताए हुए तरीके पे चलो, मेरे महबूब की सीरत पे चलो। अगर मेरे महबूब की इत्तिबा व फर्मा बरदारी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक सवाल भी है, बारी ताला मोहब्बत तुझसे करते हैं, इत्तिबा मुस्तफ़ा की करें तो मिलेगा क्या? अल्लाह ने इनाम अता फरमाया है, कहा मेरे महबूब की पैरवी कर, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह बदाते खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया फिर परेशान ना हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारी है, बस इत्तिबाए मुस्तफ़ा कर, अल्लाह मोहब्बत भी करेगा, सारी ज़िंदगी की गलतियों को माफ़ भी फरमा देगा। बस कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कोई मक्का का सरदार भी हो, उसे भी ज़माना अबू जहल कहता है, कोई हबशा से आया हुआ गुलाम मक्के के तपते हुए रेगिजार पे लेट के कोड़े भी खाता रहे, लेकिन आका का गुलाम हो, कभी उसे काबे की छत पे खड़ा कर दिया जाता है। कभी वक्त का हाकिम और गवर्नर हो, लेकिन आका का वफादार ना हो, जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम कोई नहीं मिलता, लेकिन कोई कांस्टेबल हो, आका का गुलाम बन जाए, 60 लाख जनाजे में आके सलाम अकीदत पेश करते। अरे कोई सदर रह चुका हो, 5 लोग भी जनाजा न पढ़े और कोई टांगों से चल न सकता हो, लेकिन आका की इज्जत के लिए चले, अल्लाह 2 करोड़ लोगों को भेज के सलाम अकीदत पेश करवा दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। बस ज़रूरत इस अमर की है जो इकबाल पैगाम दे गए कि कुव्वत इश्क से
हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि हमें सही मानों में अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम इशफाक रिजवी साहिब, अमीर तरीक़ लब्बैक पाकिस्तान ज़िला जेहलम, आप नारों की गूंज में इस्तकबाल करेंगे। माइक क़िबला के हवाले होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसफ़ा नबियन, मनसफ़ा नबियन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। असीर नज़ूर से रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हजूर हजरत अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहिब पदराली की सरजमीन पर पहली बार तशरीफ लाए। अपनी तरफ से, अपने वाले साहब की तरफ से, पूरी यूनियन कौंसिल सोन की तरफ से, पूरी वाड़ी की तरफ से, हाफिज उस्मान साहब की तरफ से, हारून साहब की तरफ से, नाज़िम आला उस्मान साहब की तरफ से दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कि आपने अपने कीमती लम्हात में, और आपकी तबीयत भी बहुत नासाज है, कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई, आप इसके बावजूद भी और मौसम की शिद्दत के बावजूद भी हमारे पास तशरीफ लाए। दिल की था गहराइयों से आपका और उस्ताद मुकर्रम का शुक्रिया अदा करता हूँ, कीमती लम्हात से वक्त अता किया। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन।